बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाज न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इफ्तिखार। आज बहुत इंतहाई अहम खबर जो है वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, और ये खबर ऐसी खबर है कि इससे इलेक्शन कमिश्नर का जो असल चेहरा है वो आप लोगों के सामने आ जाएगा। और जो इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात करवाए वो इंतखाबात साफ व शफाफ थे या उसमें धांधली हुई, तमाम तर चीज़ें आज आप लोगों के सामने रखूंगा। इसके साथ साथ आप लोगों को बताऊंगा कि कमिश्नर रावलपिंडी ने ये ऐलान किया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुझे रावलपिंडी चौक में लटकाया जाए, मुझे फांसी दी जाए। वजह क्या है इस पर भी मैं आज बात करूंगा। 50-50 हज़ार लीड वाले जो रहनुमा थे उनको हराया गया और जो हारे हुए कैंडिडेट्स थे उनको जितवाया गया। ये काम किसका था इस पर भी मैं आज आप लोगों के साथ बात करूंगा। और काजी साहब पर भी इल्ज़ामात आए हैं कि काजी साहब भी हमारे साथ इस काम में मुलव्वस था और काजी साहब को भी अपने इस मनसब से इस्तीफा देना चाहिए था। इंतहाई अहम खबरें हैं आज मेरे पास, और ये खबरें आज ब्रॉडकास्ट मीडिया पे चल रही है, आज दीगर वेबसाइट्स की ये जीनत बनी हुई है। लेकिन इसके साथ साथ दीगर जो खबरें हैं उसके हवाले से भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, और उसके बाद फिर जो है इन मेन पॉइंट्स पे आते हैं और इस चीज़ पे बातचीत करते हैं। अगर मैं इस्लामाबाद के हवाले से बात करूं तो इस्लामाबाद में और दीगर पाकिस्तान के कई शहरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इंतखाबात में जो धांधली हुई है इसके एहतजाज की कॉल दी थी। और अगर मैं सिर्फ इस्लामाबाद के हवाले से बात करूं और पंजाब के हवाले से बात करूं तो रावलपिंडी, जहलम, चकवाल और इसी के साथ साथ बक्खर, सरगोदा और मंडिया, इन तमाम इलाकों में, और दीगर लाहौर के हवाले से बात की जाए, गुजरांवाले के हवाले से बात की जाए, खैबर पख्तूनख्वा में दीगर इलाकों के हवाले से बात की जाए, तो ये स्पॉट रखे गए थे कि यहाँ पर हम डिफरेंट जगह एहतजाज करेंगे। और इस्लामाबाद के हवाले से अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद में हालत इंतहाई तशवीशनाक है। सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट कर दी है और दफ़ा 144 भी नाफिज कर दिया गया है। इसके साथ साथ बताता जाऊँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार में जिस जगह एहतजाज की कॉल दी थी वहाँ पर बड़े बड़े खड्डे जो है वो खोद दिए हैं इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की तरफ से, और यहाँ पर जो एहतजाज है वो बड़ा मुश्किल हो गया है कि अब रिकॉर्ड करवाया जाए। अगर आप लोग भी ये सोच रहे हैं कि आप पाकिस्तान में इंतहाई आज़ाद हैं और आप अपनी मर्जी के मुताबिक सोच सकते हैं, आप अपने हक के लिए एहतजाज कर सकते हैं, तो आप लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता, खासकर आजकल के हालात में। इसके साथ साथ आप लोगों को बताता जाऊं बुशरा बीबी के केसेस के हवाले से, तो बुशरा बीबी के जो केसेस थे, तोशा खाना वाला जो केस था, इसके साथ साथ निकाह में इद्दत वाला जो केस था, इसके हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सलमान सफदर ने सजाओं के खिलाफ अपीलें जो है वो दायर कर दी है। डायरी नंबर जो है वो भी अलर्ट कर दिया है और ये कहा गया है कि इन सजाओं को मुअत्तल किया जाए। ये सजाएं जो है खासकर इद्दत में निकाह वाले केस के हवाले से बताया गया कि ये सजा जो है ये नाइंसाफी, ये गैर शरी जो है वो दी गई और इस पे जो है वो नजरसानी की जाए। इसके साथ साथ आप लोगों को बताता जाऊं कि बुशरा बीबी जो है उनको तो अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया है, लेकिन वहां से उमर अय्यूब साहब की भी ट्वीट आई थी कि बुशरा बीबी का जो खाना है उसको वो नाकिस खाना है और उसको सही खाना जो है वो नहीं दिया जाता, और इससे बुशरा बीबी की जो हालत है वो इंतहाई तशवीशनाक है, वो इंतहाई नाजुक है। और अगर बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार जेल इंतजामिया होगी, इसकी जिम्मेदार जो है वो अडियाला जेल वाले होंगे। इसके साथ साथ आप लोगों को बताता जाऊं कि कुछ दिन पहले जो बुशरा बीबी की तर्जुमान थी उनकी तरफ से भी ये बयान आया है कि बुशरा बीबी के खाने में जहर जो है वो दिया गया है। अब देखते हैं कि बुशरा बीबी जो है उसके लिए खाने के इंतजाम के हवाले से क्या होता है या क्या नहीं होता। आप लोगों को बताता जाऊं कि बुशरा बीबी जो है उनको 14 साल की सजा जो है वो तोशा खाना वाले केस में और इद्दत वाले निकाह केस में जो है 7 साल की सजा जो है वो दी थी। इसके साथ साथ 12 फरवरी को अडियाला जेल जो है बुशरा बीबी को मुंतकिल कर दिया है और 22 तारीख को अब जवाब जो है वो भी आएगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वहां पर पेश होगा। इसके साथ साथ आपको बताता जाऊं मैंने बात की रावलपिंडी कमिश्नर के हवाले से कि रावलपिंडी कमिश्नर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि मैंने इंतखाबात में धांधली की है और मैंने उन लोगों को जितवाया है जो कि हारे हुए थे और उन लोगों को हराया है कि जिसने 50-50 हज़ार वोट लिए हुए थे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं कई दिनों से सो नहीं सकता था, मैंने खुदकुशी की कोशिश की है लेकिन मुझसे रहा न गया और मैं आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा हूँ, अपना जुर्म जो है उसका एतराफ़ भी कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ मेरे अंडर जितने भी पुलिस वाले थे या
इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से भी उन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन के इस तरीके के हवाले से भी कहा कि ये भी इसमें हमारे साथ शरीक थे और मैं प्रेशर में था। इसके साथ साथ काजी फायद ईसा साहब का नाम भी उन्होंने लिया कि काजी फायद ईसा साहब जो है ये भी हमारे साथ शरीक है, ये भी जो है मुलविस है और इन सब को अपने अपने इस्तीफे मनसब जो है इनसे इस्तीफे जो है वो देने चाहिए। अब ये पाकिस्तान के हालात है जहां पर अरबों रुपए जो है वो इलेक्शन पे दिए जाते हैं, अरबों रुपए जो है वो इलेक्शन पे खर्च किए जाते हैं, इस बिना पर कि इलेक्शन जो है वो साफ व शफाफ होंगे, इस बिना पर कि जो अवाम का मैंडेट होगा वो सामने लाया जाएगा। और इसके साथ साथ जो इलेक्शन कमिश्नर है, जो कमिश्नर रावलपिंडी है, उन्होंने ये भी एतराफ़ किया है कि अभी भी कुछ लोग जो है वो मसरूफ़ी अमल है, वो अभी भी ठप्पे जो है वो लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाला मामला जो है वो भी मेरे ख्याल से ये इन ठप्पों की वजह से जो है वो ख़त्म हो जाएगा और जो असल में जीते हुए हैं उनको फिर हार जो है वो माननी पड़ेगी। और इस पर हुकूमत की जानिब से ये रद्द-ए-अमल फ़िलहाल दिया गया कि जो कमिश्नर रावलपिंडी है ये जहनी तवाज़न जो है इनका ठीक नहीं है, ये जहनी तवाज़न से साइको लग रहे हैं, ये जहनी तवाज़न से जो है ये पागल लग रहे हैं। बिल्कुल ये पागल लगेंगे क्योंकि उन्होंने धांधली जो है वो आप लोगों के सामने रखी है, आप लोगों का जमाना है वो फोड़ दिया है। इसके साथ साथ आप लोगों ने जो गलत काम किए हैं वो सामने लेकर आए हैं। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप कमिश्नर साहब जो है वो पागल हो गए हैं, वो अब साइको वाले हो गए हैं, या जो इलेक्शन कमिश्नर है या इसके साथ साथ काजी फायद ईसा या दीगर जितना भी पाकिस्तान का निज़ाम है वो इसमें मुलव्वस रहा है। और अब मेरे ख्याल से जो निगरान वजीर आजम साहब है काकड़ साहब, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो उन्होंने ब्रीफिंग्स दी कि यहाँ पर कोई धांधली नहीं हुई, खैबर पख्तूनख्वा की मिसालें दी, पंजाब के हवाले से मिसालें दी, तो अब काकड़ साहब का क्या रद्द अमल आएगा, आया इस पर कमेटी बैठी जाएगी या नहीं बैठी जाएगी, इस हवाले से भी अब देखते हैं कि क्या होता है। इसके साथ साथ आप लोगों को बताते जाऊं, पाकिस्तान में कोई भी पार्टी जो है वो अब वफाक में हुकूमत नहीं बनाना चाहती, हर एक पार्टी जो है वो अब हुकूमत से दूर भागना चाहती है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की तरफ से, साद रफीक की ओर से अगर मैं बात करूं तो साद रफीक साहब कहते हैं कि हमें ऐसी हुकूमत जो है वो नहीं चाहिए, ऐसी कांटों का ताज जो है अपने सर पे नहीं चाहिए। और आज़ाद उम्मीदवारों को उन्होंने कहा, इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी की ओर से कहा कि इनके साथ आप लोग आपस में इत्तेहाद करके हुकूमत बनाए। जबकि पीपल्स पार्टी की ओर से अगर मैं हालात बताऊं तो पीपल्स पार्टी जो है वो अब मुस्लिम लीग नून से मजीद अपने जो शराइत है वो मनवाने जा रही है, मजीद जो है वो शराइत रखी है। और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि आप लोग अब वफाक में हुकूमत बनाए, लेकिन इसके साथ साथ हमें अब पंजाब में भी जगह दें। बलूचिस्तान के हवाले से जब बात हुई तो कहा बलूचिस्तान की बात बाद में करेंगे, पहले वफाक की बात हो और फिर पंजाब की बात हो। अब देखते हैं पाकिस्तान के हालात जो है वो किस तरफ जाता है, आया दोबारा इलेक्शन होते हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत बनाती है। लेकिन कल मैंने एक बहुत ही अहम जराए से पूछा तो मुझे उसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत बनाएंगे। अब देखते हैं पाकिस्तान का क्या होता है, जो भी मजीद लेटेस्ट अपडेट होगी आप लोगों को हम अपडेट करते रहेंगे। और आप लोग भी इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के इस रवैये पर, इस अमल पर हमें अपनी राय से आगाह जरूर कीजिएगा, कमेंट जो है वो जरूर कीजिएगा। देखते रहिए लाज न्यूज़। थैंक यू, अस्सलाम।